शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर साल करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है। नए स्कूल भवनों से लेकर स्मार्ट क्लास तक की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। विदिशा जिले के गंजबासौदा विकासखंड के ग्राम नरोदा का यह सरकारी स्कूल उन दावों पर सवाल खड़ा करता है। यहाँ स्कूल भवन जर्जर हो चुका है और बच्चों को किराए के 2 कमरों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें विदिशा जिले के गंजबासौदा विकासखंड के ग्राम नरोदा की है। यहाँ स्थित एकीकृत माध्यमिक शाला का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें हैं और भवन कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल का संचालन इस भवन में नहीं किया जा रहा। मजबूरी ऐसी कि अब छात्र छात्राएं किराए के सिर्फ 2 कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ हैं और उन्हीं शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अपने स्तर पर निजी भवन किराए पर लेकर स्कूल चलाना शुरू किया। यह तस्वीर एक और शिक्षकों की जिम्मेदारी दिखाती है तो दूसरी ओर सिस्टम की लापरवाही भी उजागर करती है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि नए भवन के निर्माण के लिए कई बार शिक्षा विभाग को लिखित पत्र भेजे गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि जब शिक्षा विभाग के पास करोड़ों रुपए का बजट है तो आखिर ग्रामीण बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन क्यों नहीं मिल पा रहा है। हम इस समय नरोदा की माध्यमिक शाला में खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे शटर के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण सामने आया है, बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा कई बार लिखित में शिकायत के बाद भी प्रशासन द्वारा गौर नहीं किया जा रहा। अब इस प्रकार से कैसे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है कि जहाँ करोड़ों का बजट शिक्षा सत्र में शिक्षा विभाग जारी करता है और इस प्रकार के छोटे छोटे जो स्कूल हैं उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है, जबकि ये भाषा विकास खंड के नज़दीक का गांव है और मेन जो रोड पर ये स्कूल संचालित हो रहा है और मेन रोड पर ही इस स्कूल की बिल्डिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की नज़र शायद ऐसे विद्यालयों पर नहीं पड़ती है जहां पर गांव के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकें। इसी कारण से सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और जर्जर भवनों के कारण लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के लिए गंजबासौदा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। आज मतलब हमारे यहाँ दर्ज 90 बच्चे हैं, 90 बच्चे हैं। और यहीं हम लगाते हैं, वहाँ क्षतिग्रस्त है तो उसकी कोई अपन ने सुनवाई ऊपर तक लिखा पढ़ी करके दे दिए। ऊपर तक मतलब सब विभागों में पता है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है तो अपन यहीं लगा रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। कितने क्लास तक का? 1 से 8 तक। और कितने लोगों की पोस्ट है यहाँ पर? 4 लोग। आपकी शिकायत के बाद कोई अधिकारी वगैरह आए कि नहीं? CSE महोदय आए थे, उन्होंने बोला था कि प्रिंसिपल सर को आप 2 शिफ्टों में करिए। तो हमने प्रिंसिपल महोदय को लिख के दे दिया था। प्रिंसिपल सर के पास हम गए भी थे तो उन्होंने कह दिया, हमने ऊपर भेज दिए। अब DO साहब जब भी कर दें तो अपन 2 शिफ्टों में करेंगे। सत्येंद्र सिंह यादव। सरकार शिक्षा को भविष्य की नींव बताती है, लेकिन यदि बच्चों को सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।